हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का RS Academy 24 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है। अभी ताज़ा अपडेट है कि लोकसभा चुनाव 2024 की टिकट हुए घोषित। बीजेपी ने किए टिकट घोषित। जानिए MP में किसे मिला कहां से टिकट। कई केंद्रीय मंत्रियों के टिकट काटे गए हैं, तो उनके टिकट क्यों काटे गए हैं, तो ये सभी एनालिसिस है जो आज की इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखते हैं कहां से किसे टिकट मिला है और किन उम्मीदवारों की और मंत्रियों के टिकट काटे गए हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से 195 नाम। इनमें उत्तर प्रदेश से 51 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए, संसद के लिए। MP से 24 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। पश्चिम बंगाल से 20 उम्मीदवारों को, राजस्थान से 15 उम्मीदवारों को और गुजरात से 15 उम्मीदवारों को टिकट मिले हैं। केरल से 12 उम्मीदवारों को टिकट मिले और असम में भी 11 लोगों को टिकट दिए गए हैं। झारखंड में भी 11 और छत्तीसगढ़ में 11 लोगों को, तेलंगाना में 9 टिकट मिले हैं और दिल्ली में भी 5 टिकट घोषित किए गए हैं। उत्तराखंड में भी 3 टिकट घोषित किए गए और जम्मू कश्मीर में भी 2 टिकट दिए गए। अभी अरुणाचल प्रदेश में 2, गोवा, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और दमन और दीव में अभी एक एक उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। तो चलिए साथियों, जानते हैं मध्य प्रदेश में यानी MP में 29 सीटों में से 24 सीटें घोषित हो गई हैं, यानी 24 लोगों को टिकट मिल गए हैं। तो देखते हैं किसको कहां से टिकट मिला है और किसका टिकट काटा गया है। तो पहले हम बात करते हैं भोपाल की। भोपाल सीट से श्री आलोक शर्मा जी को टिकट दिया गया है। इनका टिकट और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का टिकट काटा गया है। इनकी जगह पर आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। इसके बाद मुरैना सीट की बात करते हैं। तो मुरैना से नयन सिंह तोमर जी का टिकट है वो काटा गया है, क्योंकि ये अध्यक्ष बनाए गए हैं विधानसभा के, और इनकी जगह पर शिवमंगल सिंह तोमर, इनको टिकट दिया गया है। इसके बाद भिंड सीट की बात करते हैं। तो भिंड में जो पहले उम्मीदवार थे यानी संध्या राय जी, उन्हीं को फिर से टिकट दिया गया है, यानी इनका टिकट नहीं काटा गया है। वहीं ग्वालियर सीट की बात करते हैं। तो ग्वालियर से विवेक नारायण सेजवालकर का टिकट काटा गया है। इनकी जगह नए उम्मीदवार भारत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है। इसके बाद गुना सीट की बात करते हैं। तो गुना से कृष्णपाल सिंह यादव यानी KP यादव जी का टिकट काटा गया है। इनकी जगह पर नए कैंडिडेट यानी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को टिकट दिया गया है। इसके बाद सागर सीट की बात करते हैं। तो सागर से राज बहादुर सिंह पूर्व सांसद थे, जो उनका टिकट काटा गया है और इनकी जगह श्रीमती लता वानखेड़े जी को टिकट मिला है। इसके बाद राजगढ़ सीट की बात करते हैं। तो राजगढ़ में रोडमल नागर जी को टिकट दिया गया है, जो पहले भी सांसद थे और इनकी टिकट को बरकरार रखा गया है। इसके बाद जो टीकमगढ़ सीट है उसकी बात करते हैं। टीकमगढ़ में वीरेंद्र कुमार खटीक जी को टिकट मिला है, जो पहले से सांसद थे। इनकी सीट भी बरकरार रखी गई है, इनका टिकट नहीं काटा गया है। इसके बाद दमोह सीट की बात करते हैं। तो दमोह से राहुल लोधी को टिकट दिया गया है, जो कि पहले सांसद थे प्रहलाद पटेल, अब वो केंद्र में राज्य में मंत्री बन चुके हैं, कैबिनेट मंत्री। तो उनका टिकट काट के राहुल लोधी को नया उम्मीदवार बनाया गया है दमोह सीट से। इसके बाद खजुराहो सीट की बात करते हैं। तो खजुराहो सीट से जो सांसद थे BD शर्मा जी, उन्हीं को फिर से टिकट दिया गया है एक बार फिर से। और सतना सीट की बात करते हैं। तो सतना से गणेश सिंह जी को टिकट दिया गया है, जो सांसद थे, उनकी सीट भी बरकरार रखी गई है। इसके बाद रीवा सीट की बात करते हैं। तो रीवा से जनार्दन मिश्रा जी को टिकट दिया गया है, जो कि पहले से सांसद थे। इनकी सीट भी बरकरार रखी गई है, इनका टिकट नहीं काटा गया है। इसके बाद सीधी सीट की बात करते हैं। तो सीधी से डॉक्टर राजेश मिश्रा को टिकट दिया गया है। इसके पहले सांसद थी रीति पाठक, जो अब विधानसभा में यानी प्रदेश में मंत्री बनी हुई हैं, राज्य मंत्री। उनकी जगह पर डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को टिकट दिया गया है। आगे देखते हैं और किन उम्मीदवारों को टिकट मिला है। तो शहडोल सीट की बात करते हैं। तो शहडोल से हिमाद्री सिंह जी को टिकट मिला है, जो उनका टिकट बरकरार रखा गया है, उनका टिकट नहीं काटा गया है, हिमाद्री सिंह का। इसके बाद जबलपुर सीट की बात करते हैं। तो जबलपुर सीट से आशीष दुबे को टिकट दिया गया है, जबकि राकेश सिंह का टिकट काटा गया है, जो सांसद थे, अब वो यानी मंत्री बनाए गए हैं राज्य में। इनकी जगह आशीष दुबे को टिकट दिया गया है। इसके बाद मंडला सीट की बात करते हैं।
तो फग्गन से कुलस्ती को टिकट दिया गया है, यानी इनकी टिकट नहीं काटी गई है, इनकी टिकट बरकरार रखी गई है। इसके बाद होशंगाबाद सीट की बात करते हैं, तो होशंगाबाद से दर्शन सिंह चौधरी जी को टिकट दिया गया है और उदय प्रताप सिंह का टिकट काटा गया है, क्योंकि ये पहली मंत्री थी, यानी पहले सांसद थे, उनकी जगह दर्शन सिंह चौधरी को टिकट दिया गया है। इसके बाद विदिशा से बात करते हैं, विदिशा सीट की, तो यहाँ पर पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के श्री शिवराज सिंह चौहान जी को टिकट दिया गया है और सांसद थे जो पहले, अभी वर्तमान में सांसद हैं रमाकांत भार्गव, इनके टिकट को काटकर पूर्व सीएम एमपी के शिवराज सिंह चौहान जी को टिकट दिया गया है। यह एक बहुत ही बड़ा चेहरा है और यहाँ पर देखने का मुकाबला होगा विदिशा से कि कौन जीतता है इस बार। इसके बाद देवास सीट देखते हैं, देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी जी को टिकट मिला है, इनकी टिकट भी बरकरार रखी गई है, इनकी टिकट को नहीं काटा गया है। इसके बाद मंदसौर सीट की बात करते हैं, यहाँ से सुधीर गुप्ता को टिकट मिला है लोकसभा चुनाव का बीजेपी से, जो इनकी सीट भी बरकरार रखी गई है। इसके बाद रतलाम सीट की बात करते हैं, तो रतलाम से अनीता चौहान को टिकट दिया गया है और गुमान सिंह डामोर का टिकट काटा गया है। इसके बाद खरगोन सीट की बात करते हैं, तो यहाँ पर गजेंद्र पटेल को टिकट दिया गया है, जो पहले से सांसद थे और इनका टिकट भी नहीं काटा गया है, इनकी टिकट को बरकरार रखा गया है। इसके बाद खंडवा सीट की बात करते हैं, तो खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल को टिकट मिला है, ये पहले से सांसद थे और इनकी सीट भी नहीं काटी गई है। इसके बाद बैतूल सीट की बात करते हैं, तो बैतूल से सांसद दुर्गादास उइके को टिकट दिया गया है, जो पहले से ही सांसद थे, इनकी सीट को भी बरकरार रखा गया है। तो इस तरह से कुल एमपी में 29 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से 25 कैंडिडेट यानी 25 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने आज घोषित कर दिए हैं और इन सभी कैंडिडेट को बीजेपी से टिकट मिला है लोकसभा चुनाव लड़ने का। तो अब ये सभी कैंडिडेट यानी उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे 2024 में बीजेपी की तरफ से। तो बाकी 4 नाम और बाकी हैं अभी, जो 4 संसदीय क्षेत्र हैं, सीटें हैं, उनके भी जल्दी ही नाम घोषित हो सकते हैं। तो चलिए साथियों, आशा करते हैं आपको यह न्यूज़ अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।